नमस्कार दोस्तों। आज YouTube देखते देखते मेरे सामने एक रील आई। कुछ दिन पुरानी रील थी, शायद पिछले साल की थी। हमारे नोएडा में एक बुजुर्ग दंपत्ति थे, ठेला लगाते थे और एक किसी ब्लॉगर ने उनका वीडियो बनाया और उनके लिए हेल्प बोली। देन जो है उनको काफ़ी कुछ पैसे मिले, लेकिन मुश्किल से 4-5 दिन या हफ्ते 10 दिन बीते होंगे। उनके हालांकि बहुत उनके लिए फंड तो बहुत कुछ अरेंज हो गया, लेकिन 4-5-10 दिन के बाद जो है उस बुजुर्ग दंपत्ति ने क्या किया कि उस यूट्यूब ब्लॉगर को ही जो है वो ब्लेम करने लगे कि इसने मेरे पैसे ले लिए। तो खैर बात कोर्ट तक पहुंची और काफ़ी कुछ हुआ। हालांकि उसमें आगे क्या हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने एक वीडियो देखा था बाद में, तो वो वापस जो है उसी ठेले पे आ गए थे। तो चूंकि आज हमने जब देखा कि वो बुजुर्ग दंपत्ति दोबारा ठेला लगाए वाला रील आया था दोबारा वाला, तो मेरे दिमाग में बात आई, ये होता कैसे, आखिर इनका स्टार्स से क्या संबंध हो सकता है। तो मैंने सोचा ये चीजें जो है कि रातों रात आप फेम हो गए, रातों रात आपका डिफेम भी हो गया, ये होता कैसे। तो जो मैं समझ पाता हूँ मित्रों, ये अक्सर आपको ये जो इस तरह का फेम, रातों रात फेम होता है और फिर आपकी मतलब या जहाँ तक की बेवकूफ़ी की वजह से अगर इसमें कोई डिफेम भी हो जाता है, क्योंकि उसकी मूर्खता की वजह से, उसके गलत डिसीजन की वजह से, या उसको बोलेंगे कि उसके मतलब मिसबिहेव की वजह से, अति ओवर कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है उसको, मैं ही भगवान हो गया हूँ इस तरह में, तो अति अहम बोलते हैं उसको, उसके कारण उसका डिफेम हो जाता है, फिर वहीं उसी जगह पे आ जाता है। तो ये होता, इसमें ज़्यादातर हमने देखा कि इंस्टेंट गेन का जो कारक होता है वो राहु होता है। और इस तरीके के जो फेम होते हैं रातों रात इस लेवल के फेम होते हैं, तो अक्सर आप जब सूर्य राहु की युति देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि इस तरह के फेम रातों रात होते हैं। देखिए, राहु गलत नहीं है, राहु लोगों को अरबपति बनाता है, करोड़पति भी नहीं अरबपति बनाता है, लेकिन उससे पहले राहु बहुत कुछ चेक करता है। आपके जो स्टोरेज की क्षमता है उसको भी चेक करता है, चाहे वो दिमाग में हो, चाहे वो मनी को लेकर कैपेसिटी हो आपको रखने की, उसको रखने की, कुछ चेक करता है। और इसी में वो अति अहम दे देता है, हर चीज की अति देता है, इतना ज्यादा दे देता है कि आपको चेक करता है। सूर्य क्या है, सूर्य देखिए अहम का कारक है। कहीं ना कहीं जहां सूर्य होगा वहां ईगो होगा जरूर। कहते हैं कि गुरु में भी ईगो होता है, मंगल में भी ईगो होता है, लेकिन आप जानते हैं कि जब सेनापति में ईगो है और गुरुदेव में ईगो है तो राजा में फिर क्यों नहीं होगा, उसमें तो सबसे ज्यादा होगा। तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि जो ईगो वाला मैटर है, जब सूर्य राहु की युति बनती है तो फॉल्स ईगो हो जाता है। ईगो होता है वो फॉल्स ईगो हो जाता है। इंसान को भ्रम होने लगता है कि मैं भी इसको ऑफ कर दूं, तो मैं भी जो है मैं ही भगवान हूं, मैं जो करूंगा वही मेरे करने से हुआ है सब कुछ। वो चीजों को ज्यादा देर तक मतलब बर्दाश्त नहीं कर पाते, सफलता ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। देखिए, राहु को समझने के लिए केतु को समझना बहुत जरूरी है। आप राहु और केतु क्या है, दो पार्ट है। राहु अनलिमिटेड थॉट है, केतु एक लिमिट है। और लिमिट कौन सी, रूट लिमिट है। उस केतु कितना भी ऊपर जाएगा, जैसे कहते हैं ना पतंग उड़ी, तो पतंग की डोर जब तक हाथ में रहती है देन पतंग सही से उड़ती है, अगर वो टूट गई देन वो बेकार, फिर वो किसी काम की नहीं, फिर तो चली गई, कट गई। तो जो केतु होता है ना अपने रूट को पकड़े होता है। तो राहु को समझने के लिए केतु को समझना इसलिए जरूरी है कि जब जब आप के पास कोई ऐसे चांस आएंगे, जब ऐसी अपॉर्चुनिटी आएगी कि जब आपको आकस्मिक गेन होगा, इंस्टेंट गेन होगा, तो आपको अपनी जड़ों को नहीं भूलना है। देखिए, राहु केतु के नो डाउट की जो है दोनों की प्रॉपर्टीज अलग अलग है, सब कुछ है,
लेकिन है दोनों एक ही। तो ये एक इंडिकेशन होता है ज्योतिष में कि आपको अगर राहु कुछ दे रहा है, गेन करा रहा है, रातों रात आपको राजा बना रहा है, तो ये बिल्कुल आप मान के चलिए कि आपको केतु को उस समय तुरंत पकड़ लेना है। क्यों? अगर आपकी जड़ें आप पकड़े रहेंगे तो आपका राहु पॉजिटिवली काम करेगा। और राहु पे मैं आपसे अपने कई वीडियो में बता चुका हूं कि राहु पे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है, इवन ना सूर्य, ना गुरु, ना कोई। राहु पे कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ केतु कर सकता है। तो उसके लिए आपको अपने केतु को मजबूत करके रखना बहुत जरूरी है। तो स्टोरी कहां पर थी कि वो व्यक्ति जो कल तक ठेला लगाता था, उसको जैसे किया, किसी ने कुछ दिया कि भाई चलो हेल्प कर दी, कि तुम्हारे लिए वीडियो बनाया, पब्लिक से हेल्प मांग ली, तुम्हारे लिए एक अपील कर दी, और तुमको पब्लिक डोनेशन देने भी लगी। तो तुमने ये नहीं समझा कि जो बंदा हमको सड़क से उठाकर ला रहा है तो कुछ आंख बंद करके इग्नोर करना नहीं, मतलब उसे समझा, और क्या सोचा कि मेरे वजह से ही तो ये हिट हुआ है, ये मेरे वजह से इसने पैसे कमाए, जबकि हालांकि उस बंदे ने पैसे नहीं कमाए थे। उस बंदे ने पूरा ही मतलब जो है डिवोशन था उसका इस काम में। तो उसके बाद भी उन बुजुर्ग दंपत्ति ने बड़बड़ के ब्लेम लगाया। मैंने वो वीडियो आज से साल भर, करीब 7-8 महीने पहले मैंने वीडियो बहुत अच्छे से देखा, मुझे टाइम एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन मैंने देखा था, रील्स में देख रहा था, तो मैंने, ये करीब पुरानी बात है, मैंने देखा था तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा था। और आज मैंने जब वही रील दोबारा से देखी तो मुझे लगा यार ये हो कैसे सकता है, मतलब मेरा दिमाग तेरा। तो मैंने कहा चलिए दर्शकों के साथ, अपने व्यूअर्स के साथ आज हम इसको साझा करेंगे कि आपको जब भी सूर्य राहु की युति होगी तो आप ये मान के चलिए कि आकस्मिक गेन आपको होगा, और आकस्मिक फेम भी बहुत मिल जाएगा, रातों रात का फेम मिल जाएगा इसमें आप बिल्कुल। और जैसे क्या होता है ना, आप ये तो मतलब मैंने अलग लेवल का फेम बताया है, लेवल आपका अलग है। लेकिन एक लेवल ऐसे मान लीजिए कि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, राहु और शुक्र सूर्य की युति है, और आप यूपीएससी या दृष्टि संबंध है तो भी ये काफी काम करता है। आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आपका प्री निकल गया, तो आपके अंदर अहम बढ़ गया, आप अगल बगल के लोगों से ज्यादा थोड़ा घमंड में, थोड़ा उसमें बात करने लगेंगे अपने आप में, मतलब महत्वाकांक्षा नहीं कहेंगे उसको, घमंड ही कहेंगे, अहम कहेंगे। उसका तो आपका प्री निकल गया तो आप अपने रिश्तेदारों, घर वालों को कुछ समझना बंद कर देंगे, बस वही आपको चूक हो जाएगी, वहीं का वहीं आपका इंटरव्यू रह जाएगा। ये बेसिकली जब सूर्य राहु की युति होती है तो आपको इसको बहुत अच्छे से समझ के चलना है कि अब मुझे ये मिल गया है और इसको हमको मैनेज करना है। तो आप अपने अहम वाले और जो भ्रम वाले, जिसको बोलेंगे कि मैंने बोला ना कि भ्रम होता है, अति होती है जिसको, फॉल्स ईगो जिसको बोलते हैं, इसको आपको तुरंत किनारे कर देना है और आपको तुरंत केतु की शरण में चले जाना है कि जो कुछ है सब ऊपर वाले का दिया हुआ है, लोगों के सहयोग से मुझे मिला है, मुझे मेरी मेहनत कम, लोगों की दुआओं का असर ज्यादा है। जब आप इसको पकड़ के रखेंगे देन आप वो जो राहु की जो मेन सफलता है उसको आप कैच कर पाएंगे सूर्य राहु की युति में। और हम वैसे भी कहते हैं सूर्य राहु की युति हो या ना हो, आप किसी भी उसमें राहु अगर आपको गेन करा रहा है, रातों रात कोई भी चीज आपको गेन करा रहा है, तो आप ये मान के चलिए कि आपको मिलने के बाद अगर आप अपने दिमाग को बिल्कुल हेल्दी रखेंगे और केतु पे तुरंत आश्रित हो जाएंगे तो आपको इसका हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट ही देखने को मिलेगा और आप लाइफ टाइम उस संपदा को आप संभाल के रख पाएंगे, कैरी कर पाएंगे अपने पूरे जीवन के लिए, और आगे अपने आने वाली पीढ़ी के लिए भी आप उसको दे सकते हैं, लेगेसी बना सकते हैं उसको। तो ये चीज है, ये छोटा सा वीडियो था, मैंने सोचा आपके साथ शेयर करते हैं। तो मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।